नमस्कार। कक्षा 5वीं हिंदी की कविता है बूंदे। कवि रोहिताश्व अस्थाना। बच्चों, आज हम बूंदे कविता देखेंगे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, इठलाती मुस्काती बूंदे। कविता सुनने के बाद अब हम कविता का अर्थ जानेंगे। इस बारिश के मौसम में घर पर रहकर भी हम बारिश का मज़ा उठा सकते हैं। बारिश की रिमझिम गिरने वाली बूंदें जैसे गा रही हो और हमें बुला रही हो। ऐसा लगता है कि धरती पर आने के लिए वे बेचैन हो रही हो। बारिश के आने पर ही खेतों में, बागों में और मैदानों पर हरियाली छा जाती है, जिसे देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। यह बूंदें धरती से नालों और नदियों में जाकर मिल जाती है और फिर सभी नदियाँ सागर से मिलती है। पानी का बहाव देखकर हमारा मन भी उल्लसित हो जाता है। धूप के दिनों में सभी मनुष्यों को एवं प्राणियों को भी गर्मी से हुई तकलीफ़ें इस बारिश की वजह से कम होने लगती है। शीतलता और ठंडक पाकर लोगों में, निसर्ग में भी खुशहाली फैलती है। इसी कारण वनों में मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल आदि सभी का मन हर्षित हो जाता है। इन बारिश की बूंदों की वजह से परिसर भी हरा भरा और खुश दिखने लगता है, मानो जैसे सभी बच्चे बागीचे में मस्ती से खेल रहे हो और बागों में तरह तरह के रंग रंगीले फूल खिल उठे हो। इठलाती हुई और मुस्काती हुई यह बूंदें मानो पुरवाई के रथ पर चढ़कर आ रही है। इनके आने की खुशी में सारे पशु पक्षी और मनुष्य प्राणी खुशी से झूम उठते हैं। अब हम कविता में आए हुए कुछ अपरिचित शब्दों का अर्थ देखेंगे। शीतलता यानी ठंडक, हर्ष यानी खुशी, आनंद, पुरवाई यानी पूरब से आने वाली हवा, इठलाना यानी ऐड दिखाना, इतराना। बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? तो अब इस कविता के कुछ आसान से सवालों के जवाब लिखना है। 1. कविता में आए हुए लयात्मक शब्द ढूंढकर लिखो। 2. बूंदें क्या क्या करती है? 3. बारिश आने से पहले का निसर्ग और बाद का निसर्ग, इनमें क्या फ़र्क है? लिखो। धन्यवाद।